क्या आपने कभी गौर किया है कि असल में ताकतवर लोग शायद ही कभी सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं? दफ्तरों में, राजनीति में या इतिहास में विजेता वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा पसीना बहाते हैं। विजेता वो होते हैं जो खेल को चलाते हैं। यही है 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ 7। दूसरों से काम करवाओ और श्रेय हमेशा खुद लो। सेक्शन 1, मूल विचार। दुनिया मेहनत को इनाम नहीं देती, दुनिया लेवरेज को इनाम देती है। जब आपकी पूरी तरक्की केवल आपकी व्यक्तिगत मेहनत पर टिकी होती है, तब आपका विकास वहीं रुक जाता है जहां आपकी ऊर्जा खत्म होती है। लेकिन जब आप सिस्टम बनाते हैं, लोग जोड़ते हैं, मशीनें तैयार करते हैं, जहां दूसरे काम करते हैं और काम आपके नाम से चलता है, तब आपकी शक्ति की सीमा खत्म हो जाती है। सेक्शन 2, रणनीति की शक्ति। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को देखिए। सीईओ प्रोडक्ट डिजाइन नहीं करता, कोड नहीं लिखता, वेयरहाउस में पैकिंग नहीं करता, लेकिन दुनिया नाम याद रखती है उसका। राजनीति में नेता हर भाषण खुद नहीं लिखते, हर नीति खुद नहीं बनाते, लेकिन मंच पर वही खड़े होते हैं जब नतीजे आते हैं। इतिहास में राजा तलवारें नहीं चलाते थे, सैनिक लड़ते थे, और इतिहास में नाम लिखा जाता था राजा का। ये आलस्य का कानून नहीं है, ये दिशा, नेतृत्व और कहानी को नियंत्रित करने का कानून है, क्योंकि जिसने कहानी पर कब्जा किया उसी पर रोशनी पड़ती है। सेक्शन 3, मनोविज्ञान का खेल। मानव प्रकृति सफलता के चेहरे को याद रखती है, सफलता के हाथों को नहीं। दुनिया नेता तलाशती है, कोई ऐसा जो उपलब्धि का चेहरा बन सके। अगर आप वो चेहरा नहीं बनते तो कोई और बन जाएगा, और जैसे ही श्रेय किसी और के खाते में चला गया, आपकी शक्ति उसी क्षण खत्म। सेक्शन 4, आज के समय में इस कानून का मतलब है टीम का उपयोग, ऑटोमेशन का उपयोग, आउटसोर्सिंग का उपयोग, कोलैबोरेशन का उपयोग, और दूसरों की स्किल्स, नेटवर्क्स और रिसोर्सेज का उपयोग। कोड प्रोग्रामर लिखे, मार्केटिंग मार्केटर करे, डिजाइन डिजाइनर बनाए, लेकिन दृष्टि यानी विजन आपकी हो और क्रेडिट भी आपका, क्योंकि सफलता केवल बनाने में नहीं, पहचाने जाने में है। सेक्शन 5, चेतावनी। लेकिन ध्यान रखिए, ये कानून धारदार है। अगर लोग महसूस करने लगे कि आप उनका शोषण कर रहे हैं, तो रिजेंटमेंट पैदा होती है। इसका रहस्य है सूक्ष्मता। शाबाशी बांटो, लेकिन हेडलाइन अपने नाम पर रखो। मेहनत की तारीफ करो, लेकिन नेतृत्व का अवतार खुद बनो। और सबसे जरूरी, लोगों को यह महसूस कराओ कि आपके बिना उनका काम दिशा, उद्देश्य और प्रभाव तीनों खो देता। सेक्शन 6, निष्कर्ष। अंत में लॉ 7 एक सादा सच्चाई बताता है। शक्ति उन लोगों की होती है जो प्रतिभा का आयोजन करते हैं, ना कि उन लोगों की जो उसे प्रदान करते हैं। श्रेय आपके पास आए क्योंकि आपने सब कुछ संभव बनाया, ना कि इसलिए कि आपने सब कुछ खुद किया। यही है शक्तिशाली लोगों की सोच।